लायरा जब अपनी नौकरी में थी उस वक्त की बात है। एक शाम वो घर में टीवी देख रही थी। अचानक उसका बड़ा बेटा आया और आके अपनी अम्मी के पास बैठ गया। शोएब ने अचानक कहा, अम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लायरा ने कहा, हाँ बेटा बोलो। शोएब थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मन की बात अपनी अम्मी को कैसे बताए। उसने कभी अपनी अम्मी से इस तरह की बात नहीं की थी। उसने कहा, अम्मी मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लायरा ये सुनकर बहुत खुश हुई। लायरा की खुशी देखकर शोएब के चेहरे से डर अपने आप गायब हो गया। शोएब ने उस वक्त कमाना शुरू नहीं किया था। लायरा ने उससे कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो खुश हैं कि तुम खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढ लाए और हमारी परेशानी ख़त्म कर दी। पर शोएब तुमने तो भी कमाना शुरू नहीं किया है। ऐसी हालत में लड़के वाले अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे कैसे करवाएंगे। शोएब ने कहा, अम्मी वो सब हो जाएगा। मुझे अभी उससे मंगनी करनी है और वो भी अभी मुझसे मंगनी करने को तैयार है। अब चलकर बात तुम करें उसके घर वालों से। लायरा कभी अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहती थी। लायरा ने अपने बेटे की बात मान ली और रातों रात वो लोग निकल गए लड़की वालों के शहर। उस लड़की का नाम था मरियम। मरियम बहुत खूबसूरत थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। लायरा की तरह वो भी एक अच्छी नौकरी करती थी। लायरा को जब ये बातें पता चली तब तो उसने शादी के लिए पक्का हाँ कर दी। लायरा और उसके घर वाले लड़की के घर पहुंचे। मरियम के घर वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की। लायरा सच्ची थी और कभी कोई गलत काम करना नहीं जानती थी। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे आगे चल के उसे या उसके परिवार को परेशानी हो। लायरा ने सबसे पहले मरियम के घर वालों को शोएब के बारे में बताया कि अभी वो नौकरी नहीं करता और कुछ कमाता नहीं है। मरियम के घर वालों को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सब मालूम है और वो लोग खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ शोएब के हाथ में देना चाहते हैं। दोनों परिवार खुश थे और अगले दिन शोएब और मरियम की मंगनी हो गई और वो लोग एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गए। अपने बेटे की मंगनी करा के खुशी खुशी लायरा और शाहिद अपने घर वापस आ गए। शाहिद ने कहा कि शादी में वो लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले शोएब कुछ काम करने लगे और थोड़े बहुत पैसे कमाने लगे, उसके बाद शादी करा देंगे। लड़का लड़की दोनों के घर वालों की इस बात पर रजामंदी थी। शोएब ने 3 साल के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। 3 साल तक शोएब और मरियम की मंगनी चलती रही। 3 साल बाद 2011 में लायरा ने अपने बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी कराई। बहुत से रिश्तेदारों को दावत दी गई। खूब नाच गाने हुए और सभी लोगों ने शादी में बहुत मस्तियाँ की। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। रुखसती के बाद मरियम आकर अपने शौहर के घर वालों के साथ रहने लगी। घर वालों में झगड़े होना तो मामूली बात है। कभी भाई बहनों के बीच झगड़ा होता है तो कभी मियाँ बीवी के बीच, कभी कभी बच्चों और माँ बाप में भी झगड़ा होता है। एक बार ऐसी ही किसी छोटी सी बात को लेकर शाहिद और शोएब में झगड़ा हो गया। लायरा और मरियम ने बहुत संभालना चाहा, पर देखते देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि शाहिद ने शोएब को घर छोड़ने के लिए कह दिया। शोएब अब उस घर में नहीं रह सकता था। उसके अब्बू ने उसे सीधे सीधे घर से निकल जाने को कह दिया था। शोएब और मरियम दोनों नौकरी करते थे। दोनों ने लायरा का घर छोड़ दिया और कराची में ही जाके एक दूसरे घर में रहने लगे। ये सब देख के लायरा का दिल बहुत दुखता, पर वो बेबस होकर कुछ नहीं कर पाती। लायरा के बाकी 3 बेटे उनके साथ रहते थे। शादी के 1 साल बाद मरियम और शोएब को एक बेटा पैदा हुआ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। लायरा और शाहिद दादा दादी बन चुके थे। लायरा को अपने पोते से दूर रहना मंजूर नहीं था। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो किसी तरह अपने बेटे, बहू और पोते को घर लेकर जरूर आएगी। अगर लायरा कोई इरादा कर ले और उसे पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लायरा ने अपने शौहर को बहुत समझाया, जरूरत पड़ने पे उसके हाथ पांव भी जोड़े। शाहिद लायरा को बहुत चाहता था और वो उसकी बात को मना नहीं कर सकता था। और अब तो वो दादा भी बन चुका था, जिसकी खुशी तो दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर थी। उसने लायरा की बात मानी और अपने बेटे, बहू और पोते को वापस बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगा। घर में फिर से रौनक आ गई थी और इस बार तो दोगुनी,
क्योंकि घर में एक प्यारा सा बच्चा जो था। घर के सारे लोग बच्चे को बहुत प्यार करते, उसके साथ खेलते। घर में खुशी का माहौल था। शाहिद तो अपने पोते का चेहरा देखकर बेटे के साथ हुए सारे शिकवे गिले भूल गया। वो भी अपने पोते को खूब प्यार और दुलार करता। बात है 2012 की, जब शोएब और मरियम अपने घर वापस आए थे। उनको आए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। 2 महीने बाद फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे परिवार का सुकून छीन लिया। सितंबर का महीना था। एक सुबह लायरा सोकर अपने बिस्तर से उठी और उसने देखा कि शाहिद पहले से ही उठकर सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा था। कुछ वक्त से शाहिद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। कुछ सालों पहले जब उससे उसका पेट्रोल पंप छीन लिया गया था, तभी से वो डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद से उसे ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी होने लगी थी। लायरा और बच्चों ने मिलकर उसके सारे काम उससे छुड़वा दिए थे। बस एक गाड़ी चलाने का काम था जो शाहिद नहीं छोड़ना चाहता था, और उसने अपना वो काम जारी रखा। उस सुबह लायरा को शाहिद की तबीयत कुछ सही नहीं लगी। शाहिद ने कहा कि वो ठीक है और उसने लायरा से कहा कि वो परेशान ना हो। लायरा ने खाना बनाया, पर शाहिद ने खाना खाने से मना कर दिया। लायरा ने शाहिद से कहा कि वो आज काम पर ना जाए क्योंकि उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। शाहिद ने कहा कि वो नहीं जाएगा। इस वक्त तक लायरा सारी नौकरियां छोड़ चुकी थी और घर में ही कारोबार कर रही थी। लायरा अपनी बिस्तर पर लेटकर एक किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें थोड़ी भारी हुई और पता नहीं कैसे पर उसकी आंख लग गई। जैसे ही लायरा की नींद खुली, लायरा ने देखा कि शाहिद घर पर नहीं था। उसे समझ आ गया कि शाहिद काम पर चला गया है। उस दिन लायरा का मन भी जाने क्यों घबरा रहा था। जब लायरा कुछ काम के लिए बाहर निकली तो उसकी पड़ोस की एक औरत ने उससे पूछा, लायरा, शाहिद की तबीयत ठीक है ना? लायरा और घबराई और उस औरत से पूछा, हाँ तबीयत तो ठीक है, क्यों, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? उस औरत ने बताया, आज सुबह मैंने देखा कि वो बार बार सीढ़ी चढ़ रहा था और फिर उतर रहा था, मानो कि सोच रहा हो कि वो जाए या ना जाए, और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने अपनी गाड़ी निकाली और चला गया। लायरा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शाम का वक्त था और घर पर सभी लोग थे। मरियम ने सबके लिए चाय बनाई और सबने मिलकर साथ में चाय पी। चाय पीने के बाद क्योंकि लायरा का मन घबरा रहा था तो वो अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गई। उसे लगा कि शायद अल्लाह को याद करने से, उनकी इबादत करने से उसके मन को सुकून मिले। लायरा के बड़े बेटे शोएब को कुछ देर में कॉल आई और सामने वाले ने कहा, आपके अब्बू अस्पताल में हैं, आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। मरियम नर्स का काम करती थी। शोएब ने बस अपने भाइयों को खबर दी और अपनी बीवी के साथ अस्पताल चला गया। रात को लायरा के बाकी बेटे उसे अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने कहा, आपके शौहर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शाहिद की ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ यहीं तक था? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।